क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कब और कहां लगा था? अभी तक आपने 1-2 घंटे के ट्रैफिक जाम के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम उस ट्रैफिक की बात करने जा रहे हैं जो 1 या 2 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे 12 दिन के लिए लगा था। सही सुना, पूरे 12 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो हमें घुटन सी लगने लगती है। मन करता है कि बस यहां से जल्द छुटकारा मिले। ऐसा लगता है मानो पूरे जिंदगी का समय यहीं खराब हो रहा है। जाम की वजह से सड़कों पर हाहाकार मच जाता है। जिस जाम में आपका पल भर भी ठहरना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर वही जाम अगर 12 दिनों तक लगा रह जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप? कुछ ऐसा ही हुआ चीन की राजधानी बीजिंग में। बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे, चाइना नेशनल हाईवे 110 पर, जहां लगभग 100 किलोमीटर तक लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ा। यह जाम पूरी दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा जाम है, जो 14 अगस्त 2010 में लगा था। जाम इतना लंबा हो गया कि लोगों को 12 दिनों तक जाम में ही रहना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इतना लंबा जाम लगा? दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे पर सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत के कारण ट्रैफिक को एक तरफा कर दिया गया। वहीं जो ट्रक मंगोलिया से बीजिंग के लिए निर्माण सामग्री ले जा रहे थे, उन्होंने बीजिंग के बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते जाम इतना लंबा हो गया कि उसे खत्म करने में प्रशासन की हालत खराब हो गई। वहीं ट्रैफिक में फंसे ट्रक और कई बड़ी गाड़ियां खराब भी हो गईं, जिसने ट्रैफिक जाम को और भी खतरनाक बना दिया। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि आखिर कैसे लोग इतने दिन तक इस ट्रैफिक में रहे होंगे। लेकिन जहां इन सबसे ट्रैफिक में फंसे लोग परेशान थे, वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक बिजनेस भी बन गया, क्योंकि जब आसपास के लोगों ने देखा कि ट्रैफिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वो लोग खाने पीने का सामान यहां लाकर बेचने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जाम में फंसे लोगों का कहना था कि ट्रैफिक इतना लंबा था कि वे लोग मुश्किल से पूरे दिन में 1 किलोमीटर तक ही चल पाते थे। कुछ ट्रक चालकों ने बताया कि वे 5-5 दिनों तक जाम में फंसे रहे। जाम का यह असर हुआ कि लोग अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहने लगे और खाने पीने का इंतजाम करने लगे, जिस कारण हाईवे के किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों की चांदी हो गई। उन्होंने स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स और खाने पीने की चीजें 4 गुना दामों पर बेचा। पीने वाले पानी की कीमत 10 गुना तक हो गई थी। जाम में फंसे लोग इससे भी ज्यादा पैसे देकर सामान खरीदने को मजबूर थे। उनके पास ट्रैफिक के खुलने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्थानीय लोगों ने इन लोगों की मजबूरियों का खूब फायदा उठाया। 10 की बोतल 100 तक में बेची गई और ट्रैफिक में फंसे लोग ये सब ज्यादा दामों में लेने पर मजबूर थे। जाम के असर को देखते हुए प्रशासन ने इस रूट पर आने वाली सभी गाड़ियों पर रोक लगा दी और उनका रास्ता बदल दिया गया और रात में जाम में फंसे ट्रकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकाला गया। जाम की वजह से लोगों की हालत इतनी खराब हुई कि वो आज भी उस दिन को कोसते हैं। ये जाम 26 अगस्त 2010 को जाकर खत्म हुआ। इस ट्रैफिक जाम के कई कारण थे, जैसे सड़क निर्माण, वाहनों की ओवरलोडिंग और दुर्घटनाएं। ये हाईवे अपनी खराब सड़क की स्थिति और भारी ट्रक ट्रैफिक के लिए पहले से ही मशहूर था। निर्माण परियोजनाओं की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक था, जो ट्रैफिक जाम का एक मुख्य कारण बना। ये ट्रैफिक जाम न सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जहां लोग सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर इसकी अपडेट्स दे रहे थे। ड्राइवरों को अपने गाड़ियों में रहना पड़ा और यहीं पर खाना पीना सब कुछ करना पड़ा। इस घटना ने सड़क के बुनियादी ढांचे की जरूरत और ट्रैफिक प्रबंधन की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया और यह दिखाया कि कैसे शहरी योजना और उचित प्रबंधन की कमी इतने बड़े पैमाने पर समस्याएं पैदा कर सकती है। इस ट्रैफिक जाम को देखने के बाद चाइनीज सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे फ्लाईओवर, हाईवेज और नई सड़कें बनाई गईं, खराब सड़कों की मरम्मत की गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया।